उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो रियल नंबर से आएंगे। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हारे हमेशा काम आएगा, लेकिन एक नंबर में थ्योरम आ सकती है कहीं से भी कैसे भी उतर के। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम यूनिट 1 को मतलब रियल नंबर्स को 5 मिनट में फिनिश करने वाले हैं और उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। उस बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो रियल नंबर से आएंगे। देखो, रियल नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एलसीएम एक्चुअली होता क्या है। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सपोज करो मेरे पास ए है, बी है, सी है, ये मेरे पास 3 नंबर है। अब ये तीनों नंबर एक किसी कॉमन नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ए बी सी हो गया। अब इस ए बी सी को मैं ए से भी डिवाइड कर सकता हूं, बी से भी डिवाइड कर सकता हूं, सी से भी डिवाइड कर सकता हूं। तो लो एलसीएम बोले तो ऐसा नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये तो किसका कंसेप्ट हो गया, एलसीएम का। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या है, सपोज करो ए बी सी कोई 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर से कोई भी छोटा नंबर, सपोज करो डी, अगर मैंने डी को ए से डिवाइड किया तो मेरे पास कुछ सपोज करो 1 आ जाएगा। डी को मैंने बी से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। डी को मैंने सी से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है बेटा, ये सब क्या है, एचसीएफ है। तो एक कंसेप्ट समझ लेना, सीधी सी बात है कि एलसीएम जो होता है इन तीनों नंबर से एबीसी से बड़ा होगा और एचसीएफ जो है इन तीनों नंबर से छोटा होगा। इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हारे हमेशा काम आएगा वो ये है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स और एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स दोनों का मल्टीपल जो है उन दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। ये बिल्कुल एक सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को याद कर लेना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक थ्योरम है, हालांकि बहुत रेयरली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, लेकिन एक नंबर में थ्योरम आ सकती है कहीं से भी कैसे भी उतर के। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, वैसे तो इसका तुम्हारे जो इस साल का जो तुम्हारा पेपर है उसमें इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2n और 5m की फॉर्म में हो तो क्या होगा कि वो डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग होगा, मतलब वो नंबर, वो फ्रैक्शन जो होगा ना वो टर्मिनेटिंग होगा। और डिनोमिनेटर 2n और 5m की फॉर्म में नहीं हो तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसके अलावा √2, √3, √5 ये इरेशनल है, इसको याद करना है। इसका एक पूरा फॉर्मेट है, रट लो भाई उस फॉर्मेट को। ठीक है, रटने के अलावा तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। इसके अलावा √2 + √3, √3 + √7, √7 × 11 √7, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो तुमसे बोलेंगे कि इरेशनल प्रूफ करो। वहां तुम्हें पता है कि √3 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, √11 इरेशनल है, तो वो जो नंबर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज आल्सो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज आल्सो इरेशनल। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, वो हाइलाइटेड पार्ट क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो सबकी कॉमन छोटी पावर्स होगी। मतलब अगर सपोज करो कि यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी नंबर आता है, तुम कोई भी नंबर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, और एक नंबर लिया है 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, ये नंबर लिया है। अगर इसका सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, अगर इसका तुम्हें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, सबसे छोटी पावर्स को ले लो। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि एचसीएफ बोले तो सबकी सबसे छोटी पावर, कॉमन जो है, कॉमन नंबर है, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 की सबसे छोटी पावर ले लो, 3 कॉमन है तो 3 की सबसे छोटी पावर ले लो, 5 नहीं है तो जो नहीं होता है उसकी पावर अल्टीमेटली क्या हो जाती है, 0। तो इसकी पावर को क्या करना है, 0 ही मानना है, तो ये नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ अगर मैं देखने जाऊं तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, क्योंकि सबसे छोटी पावर दोनों में कॉमन गई थी। एलसीएम की बात करूं तो सबकी सबसे बड़ी पावर ले लो, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, क्योंकि नंबर नहीं है तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे 5 की पावर 0 और 7 की, यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 की पावर 0, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो अब इसमें सबसे छोटी पावर क्या आ गई तुम्हारे पास, वो ले लो। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर जो है ना, समरी अगर मैं बोलूं तो समरी यही है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस चैप्टर में ऐसे लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शीट जो है नीचे कमेंट में, मतलब नीचे पिंड कमेंट में या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं तुमसे कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय।